नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। आपकी सेवा में एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में बात हुई थी कठोपनिषद से। उसी में आगे जो बात है, आगे जो प्रश्न है, आगे जो चर्चा हुई है यमराज और नचिकेता में, उस पर उसका सारांश है। हम सब जानते हैं कि सारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में, सारे ग्रंथों में, पूजा में, स्तुति में, हर स्थान पर ओम शब्द का उपयोग होता है। ओम शब्द के साथ ही प्रार्थना की शुरू आरंभ होता है, प्रार्थना आरंभ होती है। ओम के साथ ही पूजा आरंभ होती है। उसी से कोई ग्रंथ होता है। वेदों में भी, उपनिषदों में, महाभारत में, हर जगह ओम शब्द का प्रयोग बार बार होता है। आखिर ये ओम शब्द है क्या? इसका इतना बड़ा क्या महत्व है कि इसके बिना कोई अर्चना, पूजा, स्तुति आरंभ नहीं हो सकती? इसी के विषय में चर्चा इस वीडियो में मैं करूँगा। पहले बताया हुआ है कि नचिकेता जब पहुँचते हैं यम के या यम मित्र देवता के घर पर, तो वहाँ वह उनकी अनुपस्थिति में भोजन अन्न ग्रहण नहीं करते और वो उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। यम जब वापस आते हैं तो उन्हें जब ज्ञात होता है कि एक ब्राह्मण का बच्चा यहाँ बिना खाए पिए रह रहा है, 3 रात्रि तक नहीं खाया है, तो वो चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो अग्नि के समान है, ये बालक ब्राह्मण कुमार जो है अग्नि के समान है, इसको दुखी रखना, इसको भोजन न देना बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तभी वो तुरंत जाकर पूछते हैं बालक से कि आपने भोजन नहीं किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, आप मुझसे 3 वरदान मांग ले, जो ही वरदान चाहें 3 वरदान मांग ले, मैं देने को तैयार हूँ। पहला दूसरा वरदान तो हो गया। तीसरे वरदान की बात आती है, तब नचिकेता कहते हैं कि हे मित्र देवता, आप जैसे ज्ञानी तो कोई है नहीं और आपसे बड़ा गुरु भी कौन होगा। ये बताएं कि जो लोगों में, ज्ञानियों में भी जो इस बात पर अनेक तरह की शंकाएँ हैं कि यह शरीर ही सब कुछ है, जो भौतिक जगत है वही सर्वस्व है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है। जब शरीर समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, तो मृत्यु के बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। और इसीलिए यही है आवश्यक कि शरीर की देखभाल की जाए, शरीर का जो भोग शरीर को चाहिए उसे उपलब्ध कराया जाए, और क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, विद्वान हैं, ऋषि महर्षि हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं, शरीर तो भौतिक चीज़ है, ये तो नष्ट होता है, लेकिन शरीर के साथ साथ आत्मा है जो अंदर, उसका नाश नहीं होता, वो चिरस्थायी है, उसका विनाश नहीं होता, वो रहता है। वो एक शरीर नष्ट हो जाए, फिर आत्मा का दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, तीसरा शरीर प्राप्त होता है। उस कर्मों के अनुसार बार बार उसे तरह तरह के शरीर मिलते हैं और तरह तरह की, और उससे अपने कर्मों के आधार पर उसे उन फलों का भोगना पड़ता है जो उसने अच्छे बुरे किए हैं। तो ये दूसरा दृष्टिकोण है, ये दूसरी व्याख्या विद्वान करते हैं। इसमें से सही कौन है, कौन सी व्याख्या सही है, इस पर हमें बताइए कि ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व ये क्या है। मित्र देवता कहते हैं कि ये प्रश्न बहुत गंभीर है और ये संदेह देवताओं के मन में भी है, तो इस पर तुम चर्चा छोड़ दो और कोई वरदान ले लो। उन्होंने उनको ये कहते हैं कि तुम चाहो तो मुझसे और बड़ी बड़ी चीज़ें मांग लो। शतायुषः पुत्र पौत्रान विनिस्व, अर्थात 100 साल आयु ले लो, पुत्र और पौत्र प्राप्त करो, बहून पशून हस्ति हिरण्य अश्वान भूमि महादायतनम विनिस्व, अनेक पशु ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, बड़ा राज्य ले लो, स्वयं च जीव यदा जावत इच्छसी, और आयु लंबी ले लो ताकि जब तक जीना इच्छा हो तब तक जीवित रहो। इस पर नचिकेता कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इन चीज़ों का क्या महत्व है, ये कोई भी अस्थाई नहीं है, न तो ये अस्थाई सुख ही दे सकते हैं, इनमें हमें कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कहा न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य,
मनुष्य जो है को परम सुख जो बोलते हैं, परम जो आनंद मिलता है वह भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता है, न राज्य से, न पुत्र पौत्र से, न पत्नी से, न भोजन से, किसी भी सांसारिक वस्तु से, भौतिक वस्तु से परम सुख नहीं मिलता है। इसलिए, और आपने जो कहा है कि आयु की बात है, तब जो आप प्रसन्न हैं तो मुझे आयु की क्या चिंता है, मैं जब तक चाहूँगा तब तक जीऊँगा ही, क्योंकि तो देवता ही मुझ पर प्रसन्न हो चुके हैं। ऐसा कह के उस प्रलोभनों को त्याग देते हैं। तब पूछते हैं कि नहीं, हमें तो एक ही उद्देश्य है, एक ही जिज्ञासा है, मुझे उसकी पूर्ति कीजिए। तीसरा वरदान जो आपने हमें आश्वासन दिया है, जिसका संकल्प लिया आपने, वह तीसरा वरदान मुझे वही बताइए, यह ज्ञान दीजिए कि ये आत्म तत्व क्या है, ये ब्रह्म तत्व क्या है। बहुत प्रसन्न होते हैं मृत्यु देवता, कहते हैं प्राण द्विगुणो भूयाद नचिकेत प्रस्ताव। हे नचिकेता, हे बालक, मुझे तुम्हारे ऐसे और भी शिष्य मिले, ऐसे प्रश्न पूछे वाले और भी प्राप्त हों। तुम तो धन्य हो, तुम्हें तो मोक्ष, मृत्यु लोक से मोक्ष मिलना है, तुम स्वर्गलोक जाओगे ही, लेकिन तुम चूँकि प्रश्न पूछ रहे हो, तुम्हारी जिज्ञासा है, तो मैं बताता हूँ, सुनो। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांस सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। जिसकी चर्चा सारे वेदों में हुई है, चारों वेदों में, जिसके लिए लोग तपस्या करते हैं, जिसके लिए कई ऋषि मुनि आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वह पद जो है मैं बताता हूँ, वह पद है ओम। यही वह शब्द है, यही वह ध्वनि है, यही है ब्रह्म, यही है आत्म तत्व। अब क्या करो तुम, एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म, यही ओम जो है ये अक्षर ब्रह्म है। एतद् ही एव अक्षरम परम, यही जो है परम लक्ष्य जो मनुष्य के जीवन का है वो यही है ओम। एतद् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा जो यत् इच्छति तस् तत्। जो इस ध्वनि, इस आकृति, यही स्वर, यही अक्षर, इस पर ध्यान करते हुए अगर वह कुछ भी इच्छा करे तो उसे प्राप्त हो जाता है। ये जो यत् इच्छसि तस् तत्, उसका वही हो जाता है, उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए आवश्यक है एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। उन्होंने कहा कि अगर आश्रय लेना है किसी को, मनुष्य को आश्रय लेना है, आलम्ब लेना है, आलम्बन मतलब आश्रय, आधार चुनना है जिस पर वो अपने को स्थापित करके इस जीवन रूपी जो नाव है उसको आगे बढ़ा सके और परम पद प्राप्त कर सके, तो उसके लिए है यही, इसी को ओम जो पद है उसी को धारण करे वह, क्योंकि यह श्रेष्ठतम है, यह परम तत्व है। इसी को ज्ञान लेने से, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेने से जो मनुष्य है मृत्यु लोक से पार हो जाता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। ऐसा वो कहते हैं। इस तरह से ओम की व्याख्या उन्होंने की है और नचिकेता को उन्होंने समझाया है। नचिकेता माध्यम से उन्होंने सारे मनुष्य जाति के लिए उन्होंने यह संदेश दिया है कि आप परम तत्व को जानना चाहते हैं, ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं, आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, इस अक्षर ब्रह्म को जानिए, इस अक्षर ब्रह्म की उपासना कीजिए, इसी को आलम्बन कीजिए, आप जो चाहते हैं सब प्राप्त हो जाएगा। इसी से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो पुरुषार्थ, चौथा पुरुषार्थ है वो प्राप्त हो जाएगा। और नचिकेता को बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुम्हारे ऐसा जिज्ञासु शिष्य, पुत्र जैसा मुझे और भी मिले। आपने सुना होगा कि कई जगह ऋषि जो है, बड़े बड़े गुरु, वह अपने को धन्य तब कहते हैं जब उनको अच्छा शिष्य मिल जाता है। अपने को धन्य समझते हैं वो, शिष्य को धन्यवाद करते हैं वो। ऐसा महाभारत के उदाहरण तो दो गुरु हैं जिनका आपने सुना होगा। भीष्म पितामह शिष्य थे परशुराम के। परशुराम और में युद्ध हुआ एक बार, और युद्ध में परशुराम को भीष्म ने हरा दिया, तो उन्होंने बुलाया, भीष्म को कहा कि तुम्हारे ऐसा शिष्य प्राप्त कर मैं धन्य हो गया, तुम मुझे अब मार दो क्योंकि तुम जीत गए हो युद्ध में। तो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि आप परम गुरु हैं, गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। आपने आज्ञा दी थी युद्ध करने के लिए, मैंने इससे युद्ध किया है। मारने का प्रश्न कहाँ से आता है? आपको वध करने की बात में कैसे मन में भी क्या आ सकती है? आप मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं क्या करूं, और मैं वापस जाना चाहता हूं, मुझे जाने दीजिए। परशुराम कहते हैं तुम धन्य हो, तुम्हारे ऐसा, तुम
जब तक सृष्टि है तब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मैं धन्य हूँ तुम मेरे ऐसा तुमको जिसे तुम्हारा ऐसा शिष्य मिला। ऐसी ही बात द्रोणाचार्य के मन में थी। सर उनके शिष्य सारे थे, 5 भाई पांडव, 100 भाई कौरव, उसके अतिरिक्त भी धृष्टद्युम्न, सभी उनके शिष्य थे। सभी राजा महाराजा के राजकुमार उनके शिष्य थे। लेकिन वो जब कहते थे अर्जुन तो अर्जुन ही है, उसके ऐसा कोई नहीं। ये जो है ऐसा विद्यार्थी मिल जाए, किसी को शिष्य मिल जाए, पुत्र मिल जाए, तो आदमी स्वयं धन्य मानता है। यही मित्र देवता कहते हैं कि मैं धन्य हूँ कि तुम्हें मेरे ऐसा प्रस्ताव मिला है, मेरे ऐसा प्रश्न करने वाला मिला है। तुम तो स्वयं ही ज्ञानी हो चुके हो, तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो चुका है। इस संसार की नश्वरता तुम्हें पता है। तुम तो मुक्त, तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। तुम मृत्यु के जो बंधन है उससे तुम बाहर निकल चुके हो। ऐसा कह के शुभकामना के साथ उसको इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ब्रह्म तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है। इसके आगे और भी चर्चा उनकी है, वार्तालाप चलता है। और उसको उन्होंने वो कहते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा पर और बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। आज तक इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।